होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर रिडल आते हैं। पूछताछ करने पर पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को कॉफी दी और मैं वहां से चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आया, वहां रखा और फिर चला गया। तीसरा वेटर कहता है, सर ने मुझे बिस्कुट लाने के लिए कहा था तो मैं बिस्कुट लेने गया था। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसके बीच में इसकी मौत हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या गड़बड़ है? पहला कह रहा है, सर ने कॉफी मंगवाई थी। दूसरा कह रहा है, सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया था। और तीसरा कह रहा है, वो बिस्कुट लेने गया था। भला अब कोई कॉफी और कोल्ड ड्रिंक एक साथ क्यों मंगवाएगा? या कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्कुट क्यों खाएगा? तभी इंस्पेक्टर रिडल को इंस्पेक्टर रेखा का फोन आता है कि मौत जहर से हुई है। इंस्पेक्टर को समझ आ जाता है कि इन तीनों ने इसे नहीं मारा। आपको क्या लगता है, इंस्पेक्टर को यह कैसे पता चला? कॉफी का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक तो खुली ही नहीं और बिस्किट तो अभी तक वेटर के हाथ में है। तो इसको जहर किसने दिया और कैसे? इंस्पेक्टर को लगता है शायद रूम में कोई और भी था जिसके लिए ये कोल्ड ड्रिंक मंगवाई हो। वो रूम की ओर अच्छे से जांच करते हैं। उनको वहां 2 चश्मे मिलते हैं। भला एक आदमी 2 चश्मे क्यों लगाएगा? शायद ये खूनी का चश्मा है। इंस्पेक्टर रिडल उस आदमी का फोन लेते हैं और उसमें कॉल और मैसेज चेक करते हैं, मगर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उसमें एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसे देखकर इंस्पेक्टर रिडल समझ जाते हैं कि खूनी कौन है। क्या आपको पता लगा? फोटो में 2 नंबर आदमी का चश्मा देखिए। ये वही चश्मा है जो इंस्पेक्टर को कमरे में मिला है। इंस्पेक्टर उसका पता निकालकर उसको पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर एक चोर का पीछा कर रहे थे। तभी वह चोर आगे निकलकर एक मॉल में घुस जाता है। इंस्पेक्टर को इन 4 लोगों पे शक होता है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन सा है? चोर ये पहले वाला है। इसने अपने कपड़े जरूर बदल लिए, लेकिन इसने अपने जूते नहीं बदले। चलो अगली पहेली देखते हैं। यह घटना खन्ना मेंशन की है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। मिसेस खन्ना अपने स्टडी रूम में बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। अचानक उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है, किसी ने मिस्टर खन्ना को गोली मार दी है। वो तुरंत इंस्पेक्टर रिडल को फोन करके बुला लेती है। इंस्पेक्टर बॉडी की जांच करते हैं। इंस्पेक्टर घर में मौजूद तीनों लोगों को बुला लेते हैं। मिसेस खन्ना कहती हैं कि मैं स्टडी रूम में किताब पढ़ रही थी। उनके घर का माली कहता है, मैं तो पेड़ में पानी दे रहा था। फिर उनके घर का कुक कहता है, मैं तो शाम का डिनर बना रहा था। तीनों में से किसी एक ने मिस्टर खन्ना का खून किया है। क्या आप सोच सकते हैं मर्डर किसने किया है? अगर आपका जवाब माली था तो आपने सही सोचा। जब बारिश हो रही थी तो पेड़ को पानी कैसे दे रहा था? चलो अगली पहेली देखते हैं। दिल्ली में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। रिंकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद रिंकी वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में रिंकी का मर्डर हो जाता है। केस को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर रिडल आते हैं। इंस्पेक्टर 2 चीजें ऑब्जर्व करते हैं। पहला, रिंकी के गले पर एक कट है और दूसरा, रिंकी की घड़ी टूट गई है। मतलब रिंकी और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। वॉच में 10:04 हुए हैं। मतलब उसी समय रिंकी का मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर 3 लोगों से पूछताछ करते हैं। पहली कंटेस्टेंट कहती है, सर मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी। ये देखिए मेरी फोटोज। कैमरामैन कहता है, सर मैं तो यही सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था। मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। ये देखिए मेरा फोन। मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। तीनों की बातें सुनने के बाद और सारे क्लूज को देखने के बाद इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि मर्डर किसने किया है। अगर आपको इसका जवाब समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइए। रिंकी का मर्डर लगभग 10:04 पर हुआ है।
पहली कंटेस्टेंट का फोटो भी 10:04 का है। इसी तरह ऑर्गेनाइजर भी उसी समय अपनी पत्नी से बात कर रहा था। कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में रिंकी भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कैमरामैन झूठ बोल रहा है।